हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है पूरी अकाउंटिंग का, आइए शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले वर्क है इसका आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम दो चीज़ों को, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब है लेन देन। आइडेंटिफाई करते हैं कि दे आर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, वो ट्रांजैक्शन रुपए के हैं या फ्री के हैं। तो बेटा अकाउंटिंग कहती है कि आपको केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है या मनी के बराबर की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। सेकंड आता है इसमें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग होती है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं तो आपको केवल एक बुक बनानी है उसमें, डेट इज कॉल्ड जर्नल। और अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको उसमें ये 6 बुक्स मैंने लिखी हैं, वैसे 8 होती हैं सब्सिडरी बुक्स, तो आपको ये साइड फॉलो करनी है। स्मॉल बिजनेस है तो आपको ये जर्नल बना करके काम चल जाएगा। जर्नल बुक इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक ऑफ इफर्ट। एंड सब्सिडरी बुक में आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कैश बुक, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में। परचेस बुक में जो भी आपने उधार में खरीदा है वो परचेस बुक में लिखेंगे। जो भी उधार में बेचा है डेट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। और आपने किसी को बेचा था और उसने गुड्स वापस कर दिया है, ये भी तो होता है ना बिजनेस में, तो इसके लिए सेल्स रिटर्न, आपने बेचा था और उसने वापस किया है। और आपने कहीं से खरीदा है और आपने कहीं वापस किया, मींस परचेस करने के बाद आपने रिटर्न नहीं किया है, तो ये आएगा पॉइंट नंबर 4 बुक, डेट इज परचेस रिटर्न बुक। और जो एंट्री कहीं नहीं आती है उन सबका मालिक एक होता है, डेट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। तो अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो केवल जर्नल बना करके आपका काम चल जाएगा, और अगर आपका बिजनेस एक लार्ज स्केल का है तो आपको ये डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ेंगी। रिकॉर्डिंग के बाद, इन आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग आते हैं क्लासिफाइंग में। जब हम लोग एंट्रीज को यहां से निकाल करके उनके फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, और जो ग्रुप होता है उन फाइनल अकाउंट का, डेट इज कॉल्ड लेजर, और उनमें पोस्ट करना कहलाता है लेजर पोस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद अगला आता है आपका क्लासिफाइंग, जिसमें हम इन सभी में लिखे हुए ट्रांजैक्शंस को उनके फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, एंड डेट इज कॉल्ड लेजर। उस अकाउंट को कहते हैं लेजर, इसको कहते हैं क्लासिफाइंग। तो आपके ये 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 आइडेंटिफाइंग, नंबर 2 रिकॉर्डिंग, नंबर 3 इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करने के बाद उसको फाइनल अकाउंट्स में भेजने के बाद आते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं आपके। पहला ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा बैलेंस शीट। बेटा लेजर का जो टोटल होता है, लेजर का जो बैलेंस होता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ये टाइप्स नहीं है बेटा, ये पूरा एक प्रोसेस है कि लेजर को क्लासिफाइंग कहते हैं, उसके बाद समराइजिंग के अंदर लेजर का फाइनल बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद वो सेकंड प्रोसेस में जाता है, हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाते हैं फाइनली बैलेंस शीट। और ये आखिरी के 2, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समराइजिंग के बाद हम लोग चलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि मुझे समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस पता चल चुका होता है। उसके बाद हम लोग ये एनालाइज करते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड प्रॉफिट एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉस। क्या ऐसे कारण रहे जो आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ, और क्या ऐसे कारण रहे जो आपकी फर्म लॉस में चली गई। तो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो इंफॉर्मेशन उसके फाइनल यूजर्स तक पहुंचाना कहलाता है कम्युनिकेटिंग।
फाइनल यूजर्स कौन होते हैं उस इंफॉर्मेशन के, जिन्हें उस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे रिलायंस कंपनी है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके फाइनल यूजर्स हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को भी तो पता चलना चाहिए कि फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, इस फर्म में आगे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो फाइनली ये जो फाइनल यूजर्स होते हैं, जैसे क्रेडिटर को भी ये डिसाइड करना होता है कि अगर आपकी फर्म अच्छी चल रही है तो हम आपको और गुड्स उधार में दे देंगे, और अगर आपकी फर्म लॉस में जा रही है तो आगे आपको गुड्स उधार नहीं देंगे। तो बेटा इंफॉर्मेशन को फाइनल यूजर्स तक पहुंचाना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग। तो मेनली ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है: आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpretation, and last is communicating to final users. Thank you.